आज के इस लेक्चर में सेट थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में कई बार पूछा गया और इस बार भी आने की संभावना ज्यादा है। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए आज का जो हम लोग का क्वेश्चन है प्रूव दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी और इक्वल ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। कहने का मतलब ए बी सी कोई एक सेट है जो ए यूनियन जब आप बी सी को इंटरसेक्शन निकालते हैं तो ए के साथ ये यूनियन में आ जाता है। और दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ए यूनियन बी यानी दो सेट है ए और बी जो दोनों का अगर यूनियन आप निकालते हैं तो उसके बाद ये इंटरसेक्शन हो जाता है ए यूनियन सी का। तो इस केस में आप कैसे इसको प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले आपको करना है लेट एक एक्स एलिमेंट मान लेना है एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आपको मान लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत इजी है इसको प्रूफ करना, आप घबराइएगा ना, अच्छे से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ जब इसको x बिलोंग्स टू इसका एलिमेंट है इसको लिख सकते हैं बिलोंग्स टू में ए यूनियन ए एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। जब इतना इसको लिख सकते हैं तो इसको और क्या रिड्यूस कर सकते हैं? देखिए ए बिलोंग्स टू ए और यहां पे यूनियन है, यूनियन रहेगा तो आप और लिख दीजिएगा और यहां पे इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं। उसके बाद इसको और क्या रिड्यूस कर सकते हैं आप? तो रिड्यूस आप और इसको कर सकते हैं इस प्रकार से x बिलोंग्स टू ए और इसको ब्रैकेट दीजिए, यहां पे इंटरसेक्शन है तो यहां पे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू बी एंड इंटरसेक्शन रहेगा तो एंड लिख दीजिएगा और x बिलोंग्स टू सी। जब ये इतना इसको आप लिख सकते हैं तो उसके बाद आपको क्या प्रूफ करना है? ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करना है तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको x बिलोंग्स टू क्या है आपका ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन है तो एंड दीजिए एंड ए यूनियन इसको x बिलोंग्स टू ए यूनियन सी, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसको आप रिड्यूस कीजिए, कैसे रिड्यूस कर सकते, कितने बार रिड्यूस कर सकते हैं? देखिए यहां पे यूनियन है तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए x बिलोंग्स टू ए और यूनियन है तो और दे दीजिए और x बिलोंग्स टू बी। ओके, यहां पे एंड है तो एंड रहने दीजिए क्योंकि इंटरसेक्शन है। उसके बाद इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए और यूनियन है तो और दे दीजिए और x बिलोंग्स टू सी लिख दीजिए, x बिलोंग्स टू सी लिख दीजिए। ओके, तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं तो इसको आप फाइनली आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्या प्रूफ करना है ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लिख सकते हैं। जब ये इतना हो गया तो हो गया ना जी प्रूफ। अब इसको इक्वल में जो प्रूफ करना लिख दीजिए, सिंस ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यही तो आपको प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा होगा, वहां से अपना डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो अपना डाउट पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर हमारा पहले इंपॉर्टेंट पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का लेक्चर नहीं देखे तो आपको आई कार्ड मिल जाएगा, सेट थ्योरी का, लीनियर प्रोग्रामिंग का, सिंपलेक्स मेथड का, टेंजेंट नॉर्मल का, और सभी का आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम लोग बताए हैं मैट्रिक्स का। अगर ये आप कर लेते हैं तो आपको 80-85% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ओनली 7 से 10 डेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट ए क्रॉस बी का होल पावर डैश इक्वल टू ए डैश क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस बी डैश यूनियन ए क्रॉस
सॉरी ए डैश क्रॉस बी डैश आपको प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन को आप उसी प्रकार से जो हम लोग पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी प्रकार से सेम टू सेम बनेगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके बताइएगा कि आपसे कितना % सॉल्व हुआ। अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप कमेंट कीजिएगा व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, वहां से आप कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको हो सकता है व्हाट्सएप पे इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाए। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, पहले इसको ईमानदारी से आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी जरूरी है। प्रैक्टिस करेंगे तो ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको मैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो एक क्वेश्चन को आप ईमानदारी से सॉल्व करके बताइएगा कमेंट करके वीडियो के में। तो आप फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।